स्विच का प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हम ये ना VS कोड पे चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। तो जो stdio.h है हम वो इंक्लूड कर लेते हैं। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि stdio.h का क्या यूज़ होता है, क्योंकि हमें printf स्कैनर यूज़ करना है। तो इनपुट आउटपुट के लिए इसका काम होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब हम नॉर्मल एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो मैंने void main लगा दिया है। ठीक है, void मतलब कि यहाँ पे रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होगा। ठीक है, और अब हमें स्विच स्टेटमेंट देखना है। तो हम एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें कि हम देंगे कि यूज़र की एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। ठीक है, तो हम इंटीजर एज करके एक वेरिएबल ले लेंगे जिसकी अभी हमने वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ डिक्लेयर किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यूज़र से इनपुट देंगे। तो हम बोलेंगे भाई एज एंटर करो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस लगा देंगे बैक/n का। ठीक है, तो इसका काम होगा कि नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है एस्केप सीक्वेंसेस कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सी प्रोग्रामिंग की पूरा देख सकते हो। फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, एज को स्कैनफ से इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे एम्परसेंड लगा दिया, n लगा दिया। एम्परसेंड का मतलब हुआ यहाँ पे एड्रेस, n नहीं सॉरी, जो वेरिएबल का नेम है। तो ये एज नेम है ना इसका, तो यहाँ पे ये वेरिएबल दे दिया। ठीक है, इसने इनपुट करा दिया। NF की स्पेलिंग सही कर दूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेन जो स्विच है हमारा वो लिखते हैं। तो अगर हमें ना, जैसे कि मान लो मैं लिखती हूँ स्विच स्टेटमेंट अपने आप को समझाने के लिए। तो ये जो अगर हमें VS कोड में कमेंट करना है इस लाइन को, तो सीधे कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबा दो, तो ये सीधे कमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं की के, वो धीरे धीरे मैं वीडियो जैसे बनाती जाऊंगी ना, वैसे ही बताती जाऊंगी जो यूज में आता जाएगा। अभी मैंने ये सेव पे क्लिक कर दिया था कंट्रोल एस करके, तो इसका नाम मैं स्विच ही रख देती हूँ। सी तो ऑलरेडी सेव एज टाइप है, सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे अपना स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एज वेरिएबल को पास कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम केस देंगे कि अगर एज जो है वो मेरी अगर 16 है, तो printf करो आई एम 16 years old। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी देखो मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी, देखना क्या होता है। फिर उसके बाद अब मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी एज 17 है। ठीक है, तो यही कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे इसे printf लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं। ठीक है, और इसे मैंने कॉपी तो कर ही रखा था, इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये 17 कर दो, यहाँ पे 18 कर दो, सॉरी 18 नहीं, ठीक है। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब 16 भी नहीं हो 17 भी नहीं हो। ठीक है, कंट्रोल एच किया। अब इसे हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने ये रन पे क्लिक कर दिया है, तो एंटर और ये योर एज ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 16 दे देते हैं और एंटर करते हैं। तो अभी देखो क्या हुआ है, जब ये यहाँ पे चेक किया इसने 16 है। ठीक है, तो इसने ये वाला printf एग्जीक्यूट कर दिया, ये तो समझ आ गया होगा। तो इसने बोला आई एम 16 years old। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद भैया ने हमने ब्रेक लगाया। ब्रेक क्या करता है कि वो जैसे ही फर्स्ट कंडीशन जो कंडीशन फुलफिल हुई, उसके बाद जहाँ तक ये स्कोप है उसके एंड पे आ जाता है और कुछ नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेक तो लगाया नहीं, तो अब ये क्या करेगा, ये जो केस 17 के अंदर जो भी है वो भी एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बोला आई एम 17 years old भी,
और जो डिफ़ॉल्ट में था उसे भी एग्जीक्यूट करेगा। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो जहाँ तक ब्रेक नहीं लगाया होता, ये मैं ऑलरेडी थ्योरी वाली वीडियो में बता चुकी हूँ स्विच की, जब मैंने पेन पेपर से समझाया था उसमें, कि जहाँ तक ब्रेक नहीं लगाया होता है और जो स्टेटमेंट ट्रू होता है और जहाँ तक उसमें ब्रेक नहीं लगाया होता वहाँ तक की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। तो ऐसे यहाँ पे जब केस 16 वाला ट्रू हुआ, जहाँ तक ब्रेक नहीं लगा सारा चीज़ें एग्जीक्यूट हो। अब जैसे कि ये मान लो हम 9th वाली लाइन को ट्रू बना देते हैं, अगर हम 9th वाली लाइन को ट्रू बनाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग, पहले आप सोचो कि आपके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप सही होते तो अच्छी बात है, सही नहीं होते तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हम पहले मैंने सोचा ये क्यों था और अभी ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले खुद से करना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले अगर 17 हम देते हैं तो आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, ये भी प्रिंट होना चाहिए और 10th वाली लाइन भी प्रिंट होनी चाहिए। जहाँ से ट्रू होता है वहाँ से जहाँ तक ब्रेक नहीं है वहाँ तक एग्जीक्यूट होता है। तो अब ये 9th से शुरू होकर 10th तक होगा एग्जीक्यूट। अब जैसे कि मान लो एंटर योर एज, यहाँ पे हम 17 देते हैं, अभी देखना क्या होता है। अब देखो आई एम 17 ईयर्स ओल्ड और आई एम 16 एज वेल एज 17 ईयर्स ओल्ड। जहाँ से ये ट्रू हुआ वहाँ से जितना तक ब्रेक नहीं लगा था सब एग्जीक्यूट किया। अब देखना, अब मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, ठीक है, और इसे सेव कर दिया। अब इसे फिर से रन करना पड़ेगा। हाँ, अभी हम 17 देखेंगे तो 17 दूंगी इनपुट में, तो देखना क्या होता है। जहाँ से ट्रू हुआ और जहाँ तक ब्रेक आया वहाँ तक होगा। तो कायदे से क्या होना चाहिए, सिर्फ आई एम 17 ईयर्स ओल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो 17 यहाँ पे दिया और आई एम 17 ईयर्स ओल्ड आ गया। अब यहीं पे मैं अगर 16 दूँ से, तो कायदे से जहाँ से ट्रू हुआ वहाँ, बस एक चीज़, जहाँ से ट्रू हुआ ट्रू होना स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ब्रेक है वहाँ रुक जाओ। तो 8th लाइन से ट्रू हुआ, 16 के इक्वल हुआ, केस 16 का है, तो इसने 8th लाइन एग्जीक्यूट की। फिर ब्रेक नहीं आया भैया, फिर 9th पे भी गया, वो भी एग्जीक्यूट किया। जैसे ही 10th पे ब्रेक आया ये 12th लाइन पे चला गया और पूरे प्रोग्राम से एग्जिट कर गया। और इसमें करके भी देख लो, हम 16 दे देते हैं, ठीक है। अब देखना क्या हो रहा है, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड ये भी आया, फिर आई एम 17 ईयर्स ओल्ड भी आया, ठीक है। और यहाँ पे अगर इनको अलग अलग दिखाना है तो यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस लगा दो। तो एक तरीका होता है कि सब में एस्केप सीक्वेंस हम एक बार में लगा दें। आसान तरीका होता है, जैसे कि ये ओल्ड है, ठीक है, ये जहाँ जहाँ ओल्ड होगा वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, तो कंट्रोल शिफ्ट एल। तो अब देखो ये कर्सर जो है वो तीनों पे आ गया, ठीक है। अब हमें इस ओल्ड को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो मैं चाहती हूँ ओल्ड से और \n से। अब देखो हर जगह ये लग गया ना, ये VS कोड का होता है, शॉर्टकट होता है, तो यहाँ पे सब जगह लग गया। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ 11th लाइन एग्जीक्यूट हो, सिर्फ 11th। तो अगर हम 16 और 17 में से कुछ भी नहीं देंगे तो सिर्फ 11th एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ब्रेक लगाओ ना लगाओ उससे मतलब नहीं, क्योंकि ट्रू ही नहीं होगा। अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता है तो फिर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता, सिर्फ डिफ़ॉल्ट होता है एग्जीक्यूट। और हाँ, एक और चीज़, डिफ़ॉल्ट हमेशा ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हम डिफ़ॉल्ट लगाएं। तो ये जो होता है ना, ये ऑप्शनल होता है। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ वरना एरर आएगी। यार पूरी लाइन कमेंट हो गई है, 1 मिनट, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दिया। ये डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो हमेशा ऑप्शनल होता है। अब हम इसको 16 17 कुछ भी नहीं देते हैं, अब हम कोई और वैल्यू देते हैं 16 और 17 के अलावा। अब हम इसे 12 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये जो 12th लाइन है ना डिफ़ॉल्ट में जो भी है, क्योंकि 16 भी फॉल्स हो गया, 17 भी फॉल्स हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, जितने भी हमने केसेस दिए हैं उनमें से तब डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो। केसेस हम कितने भी दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट हम एक ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करो, तो आई एम नॉट 16 एज वेल एज 17 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो 12th में दिया था, 12th लाइन पे ये जो स्टेटमेंट है
ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तो स्विच था, इसके अलावा स्विच में कुछ भी नहीं है। ये याद रखना कि ये जो होता है वो हमेशा एक्सप्रेशन होता है, और भी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं इस पे, जो जो अगर आपको नहीं पता होंगी तो एरर करोगे, मतलब एरर आएगी। तो वो चीज़ें भी एक बार वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, कोई भी समझ सकता है, नॉर्मल है। ठीक है, अब हम स्विच तो देख लिया, हम स्विच स्टेटमेंट मतलब सॉरी नेस्टेड स्विच देख लेते हैं। नेस्टेड स्विच में मैं इसी में बता देती हूँ, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड स्विच वही होता है, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच। तो अगर मान लो केस 16 है, ठीक है, वो अगर एग्जीक्यूट होता है तो मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रिंटफ है ये तब एग्जीक्यूट हो जब कोई एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो मैं यहाँ पे कंडीशन में डिफाइन करूँ कि वो हो। ठीक है, तो इसके लिए अभी के लिए मैं इसे कट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और स्विच लगाया, ठीक है, एक यहाँ पे वेरिएबल है इंट m, इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, अब यहाँ पे स्विच में m की वैल्यू दी, स्विच स्टेटमेंट शुरू किया और केस में डाला कि अगर m की वैल्यू 5 है, ठीक है, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 है, m से मतलब नहीं, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है, तब जो हमने तब ये एग्जीक्यूट हो, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब m की वैल्यू तो भाई 5 है तो ये तो एग्जीक्यूट से कर ही देगा। तो पहले ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे भी ना ब्रेक लगा देती हूँ। तो अभी ये स्विच, इसके अंदर ये स्विच, तो ये हो गया नेस्टेड स्विच। इसमें अगर हम एज की वैल्यू 16 देंगे ना, m की वैल्यू तो 5 वो फिक्स कर रखी है हमने ऊपर, तो ये जो लाइन 11 है उसमें जो प्रिंटफ लिखा है वो तो एग्जीक्यूट पक्का होगा ही। तो इसे रन करके और देख लेते हैं। हाँ, अब इसे हम एंटर योर एज 16 कर दिया। अब देखो आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, ब्रेक लगा रखा था तो ये ट्रू हुआ, तो बस ये वाला एग्जीक्यूट कर दिया। अब ही देखो, अब ये जो 5 था ना, अब इसकी जगह मैं 10 कर देती हूँ। ठीक है, अब ये तो एग्जीक्यूट होना नहीं है क्योंकि भाई m की वैल्यू मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऊपर हमने 5 दे रखी है। ठीक है, उसी को हम पास करें तो मतलब ये तो वैल्यू 5 पे एग्जीक्यूट हो पाता। अब हमने 10 दिया तो ये तो एग्जीक्यूट होने से रहा। तो अब देखना कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने जब इसके लिए दे नहीं रखा 5 होता तब होता, m की वैल्यू 5 होती तो ये एग्जीक्यूट होता। तो ये क्या करेगा, ब्रेक के 16 में यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक लगने की वजह से ये सीधे जो ये लास्ट वाला है 19 उस पे चला जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट पे क्यों नहीं जाएगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट है ना ये इस स्विच का है जिसमें कि 16 तो फुलफिल हो रहा है, तो ये इसके अंदर गया भाई, लेकिन इसमें कुछ नहीं तुमने बोला करने को। तो इस वजह से, इसके ब्रेक की वजह से ठीक है, इस 16 के ब्रेक की वजह से ये बाहर आ जाएगा और पूरा इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसे करके देख लेते हैं। अभी हमने 16 दिया, देखो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। डिफ़ॉल्ट किसी स्विच स्टेटमेंट का तब एग्जीक्यूट होता है जब उसकी ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हो। अब ये जो 16 था भैया वो तो ट्रू हो रहा था ना, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब अगर ये जैसे कि मान लो इसकी कंडीशन ये है, ये फॉल्स हुई, अब यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट लगा रखा होता, जैसे कि मैं लिख देती हूँ आई एम डिफ़ॉल्ट ऑफ इनसाइड स्विच। ठीक है, तो अब ये एग्जीक्यूट होता, ब्रेक मत लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, वो वही देगा क्योंकि ये तो फॉल्स ही होना है। तो अब देखना, अब अगर हम 16 देंगे तो ये जो 12th वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये वाला फेल हुआ है, इसलिए ये वाला फेल नहीं हुआ, ये वाला फेल हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट आएगा उसके लिए, इस स्विच के लिए ये डिफ़ॉल्ट है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसे रन करो, एंटर योर एज। अब देखो 16, आई एम डिफ़ॉल्ट ऑफ इनसाइड स्विच। ठीक है, यहाँ क्या, बस स्विच में इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
बहुत, मैं तो एक नॉर्मल सी चीज़ बोलती हूँ कि जो भी तुम्हें लिखना है, जो भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रोग्रामिंग जो भी तुम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वो उसने ऑलरेडी चीज़ों को डिफ़ाइन कर रखा है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ रिपीट करवानी है बार-बार, तो फॉर लूप लगा दो, व्हाइल लूप लगा दो, लूपिंग यूज़ कर लो, ठीक है? किसी चीज़ में कंडीशन लगी हुई है तो इफ़ यूज़ कर लो, इफ़ एल्स यूज़ कर लो, ठीक है? नेस्टेड इफ़ यूज़ कर लो, स्विच यूज़ कर लो। इफ़ का ही तो वर्ज़न हुआ ये। अगर मान लो कि इफ़ तुम्हें सूटेबल नहीं लग रहा है उसके लिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट चला जा रहा है इफ़ एल्स लगाते-लगाते, और स्विच स्विच ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग कैलकुलेटर के लिए यूज़ करते हैं कि अगर तुमने केस में यहाँ पे कैरेक्टर में मान लो कि तुमने प्लस दिया तो ए प्लस बी कर दे, ठीक है? अगर तुमने मान लो कैरेक्टर में माइनस दिया तो ए माइनस बी कर एग्जीक्यूट करा दिया, ऐसे लोग यूज़ करते हैं। और मैं कैरेक्टर का बता देती हूँ, वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैरेक्टर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? हमेशा सिंगल कोट्स में। तो हम जब ये केस में लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं। और अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ चीज़ें जो हैं स्विच की वो स्किप भी हो जाएंगी अगर वो वीडियो नहीं देखोगे। तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना और उसे पूरा देख लेना सही से। और मुझे नहीं लगता इन 2 वीडियो को देखने के बाद स्विच में किसी को कोई भी डाउट हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा स्विच कुछ नहीं होता। फिर तो वो प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। Okay, thank you. If you like the video, then hit the like button. And if you want to see more videos like this, then hit the subscribe button. Okay, thanks.